विधि। सोमवार का व्रत साधारण दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु ये अवश्य है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। सोमवार विधि तीनों की एक जैसी है। शिव जी पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार, प्रति सोमवार कथा तीनों की अलग अलग है, जो आगे लिखी गई है। कथा: एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर पार्वती जी के श्री विग्रह के समान दीपक जलाया करता था। इसी भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महाराज, ये है साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती, ये संसार कर्मक्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। इसी तरह इसी संसार में प्राणी जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया दृष्टि बनाते रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा का व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता था। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और
न ही किसी को भेद की बात बताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा, विवाह आदि के लिए कहा। तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ ये करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इसी बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि कोई क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़े पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी कर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य पूर्ण भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस साहूकार के राजकुमार के साथ तुम्हारा भेजेगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चूड़ामणि पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पढ़ने पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने ये कराना और लड़के से पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा। देखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा,
अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो ये कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से ये का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। सायंकाल उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी के पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हाँ पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार ये करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपनी घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में गए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और साथ ही बहुत दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जवाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले जाकर खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसे लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उन्होंने विश्वास नहीं आया। उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ के आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई श्री सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय। अब पढ़ते हैं आरती। जय शिव ओंकार
आसन वृक्ष वाहन साजे, जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन भुवन जन मोहे, जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वृक्षमाला धारो, जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर पागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका, जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, जय शिव ओंकारा। बोलो श्री शिवजी महाराज की जय, बोलो माता पार्वती की जय।